नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। अफीम पॉलिसी 2025-26 को लेकर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें तो किस तरीके से किसानों के क्या मुद्दे हैं, किस तरीके से किसान अफीम पॉलिसी में परिवर्तन चाहते हैं। लंबे वक्त से जो है आंदोलन किए जा रहे हैं, जंतर मंतर जाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है विभिन्न जो अफीम किसान संगठन है उनके द्वारा। साथ ही अगर बात करें तो किसानों की बड़ी मांग एक ही है कि अफीम का भाव बढ़ाया जाए। दूसरी मांग ये बड़ी मांग है कि सीपीएस पद्धति को समाप्त किया है। साथ ही अगर बात करें तीसरी बड़ी मांग ये है कि जिस तरीके से डोड़ा चूरा नष्टीकरण को लेकर भी कोई जो गाइडलाइन नहीं बनाई गई, जिसे लेकर झूठे केस में किसानों को फंसाया जाता है। ऐसे कई मुद्दे। साथ ही अगर बात करें तो अफीम सलाहकार समिति की बैठक 1 जुलाई को होने वाली, जिसे लेकर जो है विभिन्न किसान संगठन है उनको बुलाया गया है। सांसद इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के और भी कई नेता मौजूद रहेंगे। ऐसे में बात करें इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन में मौजूद है किसान नेता जो लगातार किसानों के आवाज को उठाते आए हैं। साथ ही जो है केंद्रीय नारकोटिक्स के जो नीमच का ऑफिस है वहां पर विरोध प्रदर्शन भी किसानों के साथ करते हैं, श्यामलाल जोगचंद जी। उनसे जानने की कोशिश करें किस तरीके से सलाहकार समिति की बैठक होने वाली है और किस तरीके से इस पॉलिसी में बात होनी चाहिए। श्याम जी, किस तरीके से इस पॉलिसी में बात होनी चाहिए सलाहकार समिति की बैठक जो 1 जुलाई को होने वाली है? मुझे ऐसा लगता है, नमस्कार, पहले तो मैं वॉइस ऑफ एमपी के सारे जो दर्शक और सारे लोगों से प्रणाम करना चाहता हूं। और दूसरा मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हर बार सलाहकार समिति की जो बैठक होती है वो एक मात्र औपचारिकता हो जाती है और उसके अलावा कुछ नहीं होता है। कचौरी और समोसा खिला करके और एक चाय पिला देते हैं। जिन लोगों को ये जो बुलाते हैं उनसे कोई उनके सुझाव की बात नहीं मानते हैं और सांसद विधायक तो ऐसी रूम में बैठे होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि डोडा कहाँ लगता है, कैसे लगता है। वो जैसे सांसद हमारे क्षेत्र के जो है उनसे बात करो तो वो डायरेक्ट अमेरिका, रूस, जापान और विदेशों की बात करते हैं। धरती की बात तो यहाँ जो देश की बात तो करते नहीं, विदेशों की बात करते हैं। तो दूसरा मेरा ये था कि अगर वास्तव में नारकोटिक्स विभाग चाहता है और केंद्र की जो मोदी सरकार है वो वास्तव में अगर चाहती है किसानों का भला और अफीम किसानों के साथ न्याय करना चाहती है तो खास तौर पे इस क्षेत्र में 2012 में जब अफीम डोडा चूरा की जो पॉलिसी बनी थी उस पॉलिसी में हजार कुंटल डोडा चूरा किसानों को सड़ा दिया है। किसानों का डोडा चूरा खत्म हो गया है और कई लोगों को फर्जी एनडीपीएस एक्ट के प्रकरणों में बंद कर रखा है। मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र की अगर हम बात करें तो हजार युवाओं के केस फर्जी रूप से डोडा चूरा में बना करके जेलों में डाल रखा। हम नीमच की जेल चले जाएं, रतलाम के ये हमारी जो प्रतापगढ़ की जेल चले जाएं, मंदसौर की जेल, गरोट की जेल, कनावटी की जेल, जितनी जेलें हैं वो हमारे क्षेत्र के युवाओं से भरी पड़ी हुई है और उनकी कोई सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सरकार जानबूझ करके नारकोटिक्स विभाग के लोग, पुलिस के विभाग के लोग जाल बिछा करके अन्नदाता किसानों के नौजवान बच्चों को फंसाते हैं। दाना डाल करके उनको जो है लालच दे करके उनको फंसा करके कई लोगों को जेलों की सलाखों में डाल रखा है। इस तरीके से डोडा चूरा सबसे मुख्य समस्या हमारे क्षेत्र में है और डोडा चूरा में मैं सोचता हूं कि सरकार को तत्काल संज्ञान में लेकर के डोडा चूरा की नीति बनाना चाहिए, ठेका पद्धति का चाहिए। इससे हजारों करोड़ का राजस्व इस क्षेत्र के लोगों को मिलेगा, सरकार को भी राजस्व मिलेगा और ये एनडीपीएस एक्ट जैसी भयानक बीमारी है, इससे लोगों को काफी हद तक निजात मिलेगी। इसके साथ साथ ही डोडा चूरा में 0.2% से कम मात्रा में मार्फिन पाई जाती है चीरे वाले में। अब सरकार ने जब अगर कोई अफीम पकड़ाती है तो मार्फिन के आधार पर सजा तय होती है। जब डोडा चूरा में मार्फिन नहीं है तो फिर उसकी सजा किस बात की? स्थिति यह है कि मार्केट में जो नशे की गोली मिलती है वो 0.2% से भी अधिक मात्रा की गोली मिलती है, लेकिन वो डॉक्टर की सलाह पर दी जाती है। लेकिन डोडा चूरा को जिस तरीके से किसानों की फसल है उसका बड़ा बर्बादी में ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यहाँ के जो निष्क्रिय सांसद है, ये सब मिलकर के जिस तरीके से यहाँ किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार कर रहे हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके साथ ही अफीम का भाव बढ़ाने के लिए एक बार तो साफे बांध लिए सांसद महोदय ने, गांव-गांव में जाकर के मालाएं पहन ली और कहा कि हमने ये जो है अफीम का भाव बढ़ा दिया। लेकिन वो भाव
जो कि बड़ा नहीं, और पता नहीं कितने बेशर्म लोग हैं और किस प्रकार के जनप्रतिनिधि है कि जो बात कर लेते हैं और उसका ये कह देते हैं कि हमने ये काम करवा दिया और उसकी माला पहन लेते हैं, और उसके बाद उन बेशर्मों को इतनी शर्म भी नहीं आती है, फिर जनता के बीच में चले जाते हैं और जाकर के फिर से नए वादे और नई बातें शुरू कर देते हैं। इस तरीके से डोड़ा चूड़ा ये जो हमारा अफीम जो है, अफीम का भाव ज्यादा बढ़ना चाहिए, और मैं तो सोचता हूँ कि 1 लाख रुपए किलो अफीम के भाव होना चाहिए ताकि कहीं पर भी कोई तस्करी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था सरकार को करना चाहिए। दूसरा, सीपीएस पद्धति में जो सीपीएस पद्धति जो सरकार ने लागू करी है, वो सीपीएस पद्धति तत्काल बंद होना चाहिए, और हमारे क्षेत्र के किसानों को चीरा लगाने की जो हमारी पुरानी पद्धति है, जो हमारे बुजुर्गों के टाइम की पद्धति है, उससे अफीम निकालना चाहिए, ताकि उससे किसान जो है उसमें कई लोगों को, जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी रोजगार मिल सके। कोई लूने के लिए जाता है, कोई चीरने के लिए जाता है, तो लाखों इस क्षेत्र के मजदूरों का रोजगार भी लूनी चीरने के नाम से मिलता था, वो इस सरकार ने बर्बाद कर दिया है। लेकिन सरकार, मुझे लगता है कि ये जो औपचारिकताएं कर रही है कि 1 जुलाई के दिन हम यहाँ पर बैठक करेंगे और बैठक करके एक समोसा और कचौरी खिला देंगे, और इन सांसद और जो विधायक और जो क्षेत्र के लोग आएंगे उनसे हाथ मिला करके वापस उनको भेज देंगे, तो इस तरीके की जो विभाग घटिया तरीके से काम करता है वो कतई ठीक नहीं है। अभी पिछले दिनों तो मुझे ये देखने को मिल रहा है कि अभी यहाँ मंदसौर में एक डॉक्टर को नारकोटिक्स की टीम आई, फर्जी प्रकरण में उठा करके ले गई। सारे जनप्रतिनिधियों ने, भाजपा और कांग्रेस के दोनों के जनप्रतिनिधियों ने मिलकर के उसकी लड़ाई लड़ी और उस डॉक्टर को छुड़वाया। इसके साथ हम नीमच में देखें तो नीमच नारकोटिक्स कार्यालय का घेराव नीमच के विधायक दिलीप सिंह जी परिहार ने किया, उन्होंने जाकर के रैली निकालना पड़ी। आप देखिए कि अंग्रेजों जैसा कानून हमारे क्षेत्र में लग गया है, कब किसको उठा करके किसको बंद कर दें। एक तरह से नारकोटिक्स विभाग और पुलिस प्रशासन के लोग खुलेआम डोरा चूरा और अफीम तस्करी में युवाओं को फंसाने के लिए, फर्जी प्रकरणों में फंसाने के लिए घूम रहे हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध है, खास तौर पे उन युवाओं से अनुरोध है कि भैया कहीं भी अपने को इस तरीके के जाल में नहीं फंसना है, और कोई भी आप गलत काम की तरफ और गलत दिशा की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि इस क्षेत्र के युवाओं में बहुत ऊर्जा है, इस क्षेत्र के युवा बहुत पावरफुल युवा है और इस क्षेत्र के युवा काफी आगे बढ़ेंगे। लेकिन ये जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि और जो सरकार के लोग और पुलिस के लोग मिलकर के जिस तरीके से हरकतें कर रहे हैं और युवाओं को फंसाने की जो साजिश कर रहे हैं, उस साजिश में मेरा मंदसौर नीमच संसदीय क्षेत्र के युवाओं से अनुरोध है कि वो इस साजिश के शिकार नहीं हो और इसमें नहीं फंसे। श्यामलाल जी, अगर बात करें तो सुझाव समिति की बैठक जो है प्रतिवर्ष होती है अफीम पॉलिसी आने से पहले, और कई बार तो हमने ये भी देखा, स्थानीय सांसद की बात की जाए, फिर यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता उनकी बात की जाए, तो खुल के कहते हैं कि हमने तो ये सुझाव रखा है कि अफीम के भाव बढ़े और जो है रकबा बढ़े और इन किसानों की बातें रखी, लेकिन जब पॉलिसी तैयार होती है तो उनमें उन नेताओं की बातें कट जाती है। क्या मानते हैं, दिल्ली में जो है पॉलिसी अधिकारी बनाते हैं, स्थानीय सांसदों की सुनी नहीं जाती, किस तरह सोचते हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि स्थानीय सांसद है, उनकी पकड़ कहीं न कहीं दिल्ली में ढीली है और उनकी बात सुनी नहीं जाती, क्योंकि यहाँ जब आपकी मीटिंग होती है और उस मीटिंग में तो बड़ी बड़ी बातें होती है, दूसरे दिन अखबारों के पन्नों पे खूब उनकी वाहवाही होती है, लेकिन जैसे ही दिल्ली में पॉलिसी बन के आती है अक्टूबर महीने में, नवंबर महीने में, और उस समय हम देखते हैं तो इनकी कोई बात वहां कोई सुनने को तैयार नहीं है। मैंने कहा तो है कि सांसद महोदय ने तो साफे बनवा ली है और उन्होंने कहा कि हमने 10,000 का भाव अफीम का कर दिया, लेकिन उसके बाद वो काम नहीं हुआ। तो मुझे ऐसा लगता है कि सांसद और इन विचारों की वहाँ कोई एक ही, वहां तो शाह और तानाशाह उन दोनों की चल रही है, और इन जो नीचे जो ये बीजेपी के भी हमारे जो लोग हैं जनप्रतिनिधि, उन विचारों की भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को सुनना चाहिए और कम से कम किसान की बात, गरीब की बात, मजदूर की बात करना चाहिए। आप एक ये बात नहीं मानते कि जो है आपने जिस तरह कहा कि एसी के रूम में जो है बैठक होती है अफीम सलाहकार समिति की, अगर साथ ही बात करें तो क्या आप इस चीज को मानते हैं कि चौपाल पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों से एक टीम बनाकर वहां पर भेजनी चाहिए, किसान की क्या पीड़ा है वहां से सुझाव लेने चाहिए, उसके बाद वो सुझाव पर जो है काम होना चाहिए, इसे लेकर आप क्या मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत स्तर पे जाकर के चौपाल लगना चाहिए और जितने अफीम काश्तकार है
उन लोगों की बात वहां सुनना चाहिए। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि एसी में बैठ करके ये लोग नीतियां बना देते हैं। इनको ये पता नहीं कि मूंगफली कहाँ लगती है, इनको ये मालूम नहीं कि डोडा में से जो है चीरा कैसे लगाया जाता है। और इस तरीके से अधिकारी बैठ करके वहाँ एक मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वहाँ के जनप्रतिनिधियों को दबाव में लेकर के बात करते हैं और वो बना लेते हैं पॉलिसी, लेकिन उस पॉलिसी का ऊपर तक भी कोई महत्व नहीं है। तो मेरी ये मांग है कि वो कम से कम ग्रामीण स्तर तक आए और उन लोगों को चयनित करें जिसको इस विषय में जानकारी है। लेकिन ऐसे लोग बैठ जाते हैं जिनको, जैसा मैंने कहा, कि उनको ज्यादा जानकारी है नहीं, उन लोगों को बिठा करके वो कुछ भी यहाँ सुझाव बनाकर ले जाते हैं। और सरकार तो वैसे भी कितनी भी ये सुझाव ले ले, लेकिन सरकार इनकी शाह और तानाशाह मिलके दोनों कोई सुनने को तैयार नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा क्षेत्र का जो सांसद है माननीय सुधीर गुप्ता जी, उनका वित्त मंत्री वहां उनकी सुनते नहीं है और उनकी पकड़ वास्तव में ढीली है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि सांसद महोदय वहां पकड़ थोड़ी सी तेज बनाए और किसानों का कहीं न कहीं भला होना चाहिए। तो सुना आपने, ये थे किसान नेता श्यामलाल जोगचंद, जिनसे हमने बात की किस तरीके से अफीम पॉलिसी 1 जुलाई को जिस तरीके से उस पर चर्चा होनी है। सलाहकार समिति की बैठक बुलाई गई 1 जुलाई को, जहां पर बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें किसान संगठन के नेता रहेंगे। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से जो अन्य जो किसान है वे भी वहाँ मौजूद रहने की खबरें निकल के सामने आ रही है। साथ ही अगर बात करें तो खबरें ये भी निकल के सामने आ रही है कि इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरह की पॉलिसी बने। उसके बाद पॉलिसी पर चर्चा दिल्ली में होगी जहाँ पर पॉलिसी तैयार की जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे थे किस तरह के आरोप जो है श्यामलाल जोगचंद ने स्थानीय सांसद पे लगाए, साथ ही जो सलाहकार समिति के अधिकारी होंगे उनके ऊपर लगाए हैं।